Welcome to Technical Education. हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आन मौर्य। ओके, तो चलिए आज हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट की, सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लेक्चर सर डालिए जिससे हमें हेल्प मिल सके एग्जाम में। बिकॉज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, इस वजह से उनको एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ पड़ता है। तो मैं भी उन रिक्वेस्ट को फॉलो करके मैं सोचा कि ऑर्थोग्राफिक के प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस को डालना स्टार्ट करता हूं, फिर धीरे धीरे जो इजी क्वेश्चन होंगे उनको भी बीच बीच में डालते रहेंगे। ओके, तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ओके, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, 2D जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाती है, जिसमें हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दिखती है, उसकी हाइट या थिकनेस अंदर की नहीं दिख पाती, तो वो क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। जस्ट इसी का रिवर्स हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और उसकी हाइट तीनों 3D हमारा दिखता है। तो ये हमारा जो इमेज दिख रहा है ये क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है, जिसका यूज करके हमें क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के व्यू ड्रॉ करने हैं। ओके, तो अभी हम इसको एकदम सिंपल वे में, एकदम सरल तरीके से, जितना भी पॉसिबल होगा उतना इजी वे में हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो श्योर है नहीं छूटना है। अब इट मीन्स क्या है, ये कंपलसरी है कि एग्जाम में आता ही आता है, तो अब इस क्वेश्चन को हम अटेंड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, रीड करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर उसको फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा ये ब्लॉक है, इट मींस जो ये ब्लॉक है, हमारा ये ब्लॉक दिया गया है, इट मींस ये ब्लॉक है जो कि हमें देखना है इस एक्स डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से हमें देखना है। और फिर इसके प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू, इट मींस इसके प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू। प्लान मतलब क्या है, टॉप व्यू, ये क्या है फ्रंट व्यू, और ये क्या है साइड व्यू, तीनों व्यू इसके ड्रॉ करने हैं हमारे। ओके, और उसके बाद कंडीशन भी क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, इट मींस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का यूज करके हमें इस पर्टिकुलर ब्लॉक को इस डायरेक्शन से देखते हुए इसके फ्रंट व्यू ड्रॉ करने हैं, टॉप व्यू ड्रॉ करना है, साइड व्यू ड्रॉ करना है। ओके, तो क्वेश्चन आई थिंक आप लोग भी समझ पाए होंगे। तो उस क्वेश्चन जो भी दिया गया होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेज आएंगे बार बार, उन वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चेंज कैसे आएगा, कि इसकी डायरेक्शन किसी में क्वेश्चन में चेंज हो जाएगी, बोल देगा कि इस डायरेक्शन से देखना है, फिर चीजों को सॉल्व करना है, या फिर यहाँ पे फर्स्ट एंगल की जगह पे थर्ड एंगल होगा। बाकी एज इट इज सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले एकदम सिंपल वे में समझना है कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, बिकॉज ये टफ प्रॉब्लम है और हमें टफ ही चीजों को क्या है, एकदम सिंपल बनाना है। तो एक्चुअली आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। बिकॉज अगर आज के क्लास को आप बेटर तरीके से समझ लेते हैं, तो आगे जो क्लासेस होंगे वो बहुत सिंपल से, एकदम आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। ओके, तो जस्ट लाइक हमारा कोई भी ब्लॉक दिया होगा, अगर हमें क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उसको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कि एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस हम खींचते हैं। फिर क्या है, एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक्स डैश एंड वाई डैश खींचते हैं। ओके, इतना काम हमने कर लिया। ओके, तो अब उसके बाद क्या करना है, एक मार्जिन ले लेना है, मान लो कि 10 mm या 5 mm का मार्जिन लेके हमें इस तरीके का स्केल का यूज करके और इसके मार्जिन दोनों साइड खींच देने हैं लाइन के।
तो हम मार्जिन इसका खींच लेते हैं, ये खींच लिया और ये खींच लिया। सेम इसी तरीके से इधर भी मार्जिन हमें खींच लेने हैं। ओके, इतना काम हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस फिगर को देखना है। अब इसे सबसे पहले बात ये आती है कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्या है, इनिशिएटिव होता है कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। जब हम स्टार्ट करना इसको जान जाते हैं, फिर हमें ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब इसकी क्या है, कुछ कंडीशन होती है, उसे हमें फुलफिल करना होता है। तो अब ये क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, तो हमें इसकी कंडीशन अलग होंगी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से सॉल्व करने की कंडीशन अलग होंगी। तो जब थर्ड एंगल का हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कैसे इसको क्या है सॉल्व करेंगे। तो बिकॉज ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, तो सिंपली हमें क्या करना है, ये ब्लॉक है और हम ब्लॉक के जस्ट सामने खड़े हो जाएंगे। ओके, अब क्या हमारा राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है। इट मीन्स राइट हमारा ये वाला व्यू दिख रहा है और लेफ्ट हमारा ये वाला व्यू दिख रहा है। तो अब जस्ट हमें यही कंडीशन बिल्कुल हमें याद रखनी है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कि जो ये राइट हैंड होगा वो जस्ट हमें क्या है, इसका रिवर्स हो जाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये राइट वाला व्यू जो होगा, मतलब ये जो सामने से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा व्यू हमारा क्या है, इधर जब आएंगे तो जस्ट इसका रिवर्स कर लेंगे। मतलब इधर क्या है लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट एरिया और ये राइट। तो ये राइट वाली चीज को हमें कहाँ है, लेफ्ट पे बनानी है। ओके, क्लियर। और ये लेफ्ट वाली चीज को क्या है, लेफ्ट वाली चीज को राइट में बनानी है। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा क्या होता है, उसका टॉप व्यू होता है वो हमेशा क्या है, एक्स वाई एक्सिस के नीचे बनता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो पाया होगा। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की ये कंडीशन को याद रखना है एकदम। ओके, तो अब हमें क्या है, ये डिसाइड हो गया कि हमें अब बनाना कहां से स्टार्ट करना है। मतलब इस व्यू को हमें यहां से स्टार्ट करना है और फ्रंट व्यू बन जाएगा तो जस्ट उसी के बगल में हमारा साइड व्यू बनता है, उसके जस्ट नीचे हमारा टॉप व्यू बनता है। इसको भी हम क्या है एक दूसरे लेक्चर में बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि इसके वजह बगल जस्ट इसके नीचे यहाँ ये बनता है और इसके जस्ट नीचे ये बनता है। ये भी हम किसी लेक्चर में बताएंगे एकदम प्रैक्टिकली, जिससे आप एनालाइज करके एकदम समझ पाएंगे। अब जस्ट लाइक क्या है कि इधर से जो चीजें हमें दिखनी है, इस ब्लॉक को हमें अज्यूम करना है और इसको जस्ट लाइक हमें क्या है, इस पूरे ब्लॉक को इस तरीके के ला के रख देना है यहाँ पे, और जो चीजें हमें सामने से दिखेंगी वो हमें बना देना है। सेम उसी तरीके से क्या है, टॉप से चीजों को हमें देखना है और यहाँ पे क्या है ला के रख देना है, और जो चीजें हमें दिख रही है वो चीज बना देना है। और साइड से क्या है, हमें साइड से इस चीज को देखना है और इसको ला के यहाँ पे रख देना है और सारी चीजें बना देनी है। एकदम सिंपल वे में ये सारी चीजें बनने वाली हैं, बस हमें स्टार्ट करना है और बनाना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है कि हम अब इसको क्या है, कौन सा पार्ट कहाँ से इसको, इसमें तो क्या है इधर से देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन हमें कौन सा पॉइंट पकड़ के स्टार्ट करना है बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, एक पॉइंट हमें ले लेना है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, यहां से बनाना हमें स्टार्ट करना है। कौन सा, फ्रंट व्यू का। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाके सेट कर देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, हमारी फ्रंट व्यू की चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्या आता है हमारा कि इसका टॉप व्यू कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। टॉप व्यू को हम लाके जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो ये वाला पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट को हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा क्या है, पूरा का पूरा टॉप व्यू बन जाएगा। फिर हम क्या है, साइड व्यू को हम यहां से लाके रखेंगे इस पे, तो इसका जो हमारा ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसको हम यहां पे लाके रख देंगे, तो हमारा क्या है, सारा का सारा साइड व्यू बन जाएगा। ओके, तो चलिए इस एकदम सिंपल वे में पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, फिर टॉप व्यू बनाते हैं, फिर इसका साइड व्यू बनाते हैं। ओके, तो अब क्या है, यहां पे हमने इसको उठाया और अज्यूम किया, तो हमें क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू से जस्ट लाइक मान लो दो बिल्डिंग बनी है, एक नीचे फ्लोर बना हुआ है और इसके जस्ट ऊपर ये वाला फ्लोर बना हुआ है। तो अब सामने से हम देखेंगे तो हमें ये चीज दिखेगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी और ये दिखेगी। तो इसको क्या है, हम हैचिंग लाइन डाल देते हैं इस पे, ये चीजें हमें दिखने वाली हैं, ये चीजें। ओके, तो अब इन चीजों को हमें क्या, फ्रंट व्यू में बनाना है। तो बनाना कहां से स्टार्ट करना, हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया था, इट मींस ये वाला पॉइंट।
तो इस पॉइंट पे हम आ गए और फिर देख रहे हैं कि हमें कितना इधर जाना है। इधर से हम देख रहे हैं तो ये कितना इधर जाना है, ये पूरी लेंथ कितनी है 75, तो यहां से पूरा 75 यहां तक आ जाएंगे। तो 75 क्या है कि अगर हम स्केल से लेना चाहें या फिर 75 हम ऐसे ही नॉर्मली लेते हैं, बिकॉज ये जो स्केल यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बड़ी है, वो क्या है हमारा फिगर काफी बड़ा बन जाएगा। अदर जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो वैल्यू अगर कम होती है तो इस स्केल का यूज करके भी हम बताएंगे। तो अब क्या हमें जस्ट लाइक 75 लेना है, तो यहां से क्या है 75 की डिस्टेंस लेके हम यहां तक आ जाएंगे। ये हमारी 75 कंप्लीट हो गई। उसके बाद जस्ट क्या है हम यहां तक आ गए, उसके बाद हमें ऊपर कितना जाना है, ये देखो ऊपर दिया गया है, ये कितना है 12 mm, तो हम क्या है यहां से 12 mm ऊपर आ गए। ओके, उसके बाद क्या है फिर 12 mm आ गए, फिर इधर कितना जाना है 25 mm, तो 25 mm आ गए, तो यहां से 25 mm आ गए। ओके, फिर उसके बाद कितना है 25 mm से फिर ये वाली क्या है सामने ही पड़ेगी दिखेगी, तो ये पूरा का पूरा यहां तक चली जाएगी। अब ये क्या है 25 फिर अंदर वाला ब्लॉक ही सीधे हमें ऐसे ही दिखेगा, और फिर क्या है फाइनली ये यहां तक, इट मीन्स क्या है ये पूरा का पूरा 75 दिख जाएगी। लेकिन जो ये ब्लॉक है उसकी लाइन यहाँ पे एक दिखेगी 25 पे, और इधर से भी क्या है 25 पे दिखेगी, तो ये हमें क्या है दोनों लाइनें हम शो करा देंगे कि ये 25 पे और 25 पे हमारा दिख रही हैं। तो हमें फ्रंट से जो ये चीजें दिख रही थी ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद क्या है कि ये टॉप वाली चीजें बनाना है, तो एक फ्लोर के बाद जस्ट दूसरी फ्लोर अगर बनना स्टार्ट होगी तो यहीं से ही तो बनना स्टार्ट होगी, तो ये वाले पॉइंट से हमें इस वाली पॉइंट से देखेंगे कितना ऊपर जाना है 25, तो हम यहां वाले पॉइंट पे आ गए और 25 ऊपर आ गए। ओके, यहां तक तो 25 ऊपर आ गए, फिर कितना है इधर आना, हमें कितना आना है 20 आना है, तो हम इधर क्या है 20 आ गए, यहाँ पे 20 आ गए। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट हमें यहां से मिलाना है, तो यहां से कितना मिलाना है, ये कितना है इस एंड पॉइंट से कितना है 25 पे दूरी पे हो। तो अब क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएंगे और अंदर वाले पॉइंट से हम कितना अंदर जाएंगे कितना 20, तो यहां से हम कितना यहां से अंदर आएंगे कितना 20, और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला देंगे, इसको हमने क्या है इससे मिला दिए। तो ये क्या है सामने वाला जो पार्ट हमें दिखेगा फ्रंट से जो देखेंगे वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा फ्रंट व्यू में। अब क्या है जस्ट इसी का टॉप व्यू बनाना है हमें, तो टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा, टॉप व्यू में ये चीजें दिखेंगी, ये भी दिखेगा, और क्या दिखेगा ये वाला पोर्शन दिखेगा। ओके, तो अब टॉप से ये चीजें दिखेंगी। अब हमें टॉप व्यू बनाना कहां से स्टार्ट किया, हमने पहले ही पॉइंट मार्क कर दिया था, यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम यहां पे आ गए सीधे। फिर क्या करेंगे यहां से देखेंगे ये वाला कितना इधर नीचे आया है, इसको उठा के हमें जस्ट लाइक मान लो ऐसे ही रख देना है, तो ये वाला पार्ट इधर इधर कितना आया है, इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डायमेंशन दी होगी, ये देखो 25 है तो ये 25 ही होगी, तो यहां से हम क्या है कितना नीचे आएंगे 25, ये 25 आ गया नीचे। उसके बाद क्या है उसके बाद ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ पूरा 50 है तो ये 25 होगी, तो ये भी क्या है 25 ही होगी, तो हम 25 और नीचे आ गए, 25 यहां से और नीचे आ गए। ओके, उसके बाद क्या है फिर हमें कितना जाना है इस साइड जाना है, ऊपर से ये दिखेगा और ये दिखेगा, उसके बाद हमें इधर जाना है, फिर इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना, इस तरीके से करके हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इधर से अब क्या कितना जाना है हमें, इसकी लेंथ दी गई ये 25 है तो ये 25 ये भी 25 होगी, तो हम इधर आएंगे इसको 25 ले लेंगे, यहाँ पे आ गए थे इसको 25 ले लिए। ओके, फिर कितना जाना है अंदर जाना है, कितना जाना है इसको इधर लाके रखेंगे तो अंदर कितना जाना है 12, तो हम इसको आके 12 अंदर से ले गए।
फिर उसके बाद फिर इधर मूवमेंट कराना है, कितना है 25, तो हम इधर क्या है 25 फिर से चले आए। ओके, फिर उसके बाद क्या है, फिर हमें नीचे की ओर आना है, कितना 12, तो हम फिर से नीचे की ओर चले गए 12। फिर उसके बाद हमें इस साइड मूव करना है, फिर हम इधर मूव कर गए इस साइड। फिर हमें क्या है पीछे की ओर मूव करना है, इसको लाके ऐसे रखेंगे तो क्या है ये पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे की ओर और कितना जाएंगे पूरा का पूरा 50 जाएंगे, तो पूरा का पूरा हम 50 चले गए। ओके, उसके बाद क्या है फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको हमने बना दिया तो ये पूरा बन गया। अब ये वाला हमें बनाना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा यहां से कितना है 25, तो 25 हमारा ये है, यहां से ये वाला ब्लॉक भी दिखेगा, तो हम इसको क्या है इस साइड मूव कराना है, तो हम इसको इस साइड मूव करा लिए, कितना 25। फिर क्या है ये वाला अंदर की ओर गया है, तो हम इसको अंदर की ओर ले गए। ओके, फिर क्या है ये वाला पार्ट जो है हमें इस तरीके से कराएंगे, तो एक यहाँ पे लाइनिंग दिखेगी 25 पे, तो 25 वाली लाइनिंग हमारा ये वाली लाइनिंग है, तो यहां से हम लाएंगे ये, और ये वाली क्या कितनी है 25 पे, तो 25 से इसको मैच करा देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या है टॉप से देखेंगे तो हमारा क्या है ये वाला व्यू हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब क्या हमें इसको साइड से देखना है, साइड से हम ये देखेंगे, साइड से ये देखेंगे तो क्या हमें एक तो ये दिखेगा, और क्या दिखेगा ये, फिर ये वाली भी दिखेगी, ये वाली चीजें, तो ये वाली इसमें भी दिखेंगी। और क्या, और हमें कुछ नहीं दिखने वाला। तो अब इसको हमें कहाँ करना, पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया था साइड व्यू का, यहां से बनाना है। तो इसके लिए इससे साइड व्यू बनाने से पहले क्या करेंगे हम इसकी जो प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे। प्रोजेक्टर लाइन कैसे डालेंगे, यहां से 45 डिग्री का एक एंगल बनाती हुई एक लाइन खींच देंगे। फिर क्या है जितनी भी लाइन के पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, इनसे क्या प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे। तो एक का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस वाले का भी प्रोजेक्टर लाइन डालेंगे, इससे इस वाले का भी प्रोजेक्टर लाइन डालेंगे। प्रोजेक्टर लाइन किससे डालना है, किस पेंसिल का यूज करना है, H3 या H4 लाइट पेंसिल का यूज करना है। और प्रोजेक्टर लाइन कभी रफ नहीं करना है, इससे इसके भी नंबर मिलते हैं एग्जाम में। ओके, तो इधर क्या है प्रोजेक्टर लाइन हम डाल देंगे। फिर क्या है इससे हमें 90 डिग्री पे ऊपर की ओर प्रोजेक्टर लाइन डाल देनी है, तो इससे क्या है हम ऊपर की ओर प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे, इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे, इसको भी क्या है ऊपर की ओर प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे। तो इतने हमने इतना काम कर लिया। ओके, इस वाले व्यू से भी हमें प्रोजेक्टर लाइन इस साइड डाल देनी है, तो इसको भी डाल देते हैं प्रोजेक्टर लाइन, इससे भी डाल देते हैं प्रोजेक्टर लाइन, और इस वाले पॉइंट से ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हमने क्या है प्रोजेक्टर लाइन डाल दिया। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, मार्किंग हमने पहले ही लगा ली थी, और कहाँ से स्टार्ट करना है, इस वाले पॉइंट को साइड व्यू को रखना है और हमें ऐसे रख देना है। तो ऐसे जब रखेंगे तो ये क्या है इसकी लेंथ कितनी होगी 50, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और कितना है 50 तक जाएंगे। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं और 50 तक जाते हैं। फिफ्टी तक गए, उसके बाद कितना है 12 हम ऊपर जाएंगे, तो 12 क्या है यहां तक 12 ऊपर आ गए हम। उसके बाद फिर 50 हमें क्या है इधर की ओर जाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे 50 इधर की ओर जाएंगे, तो 50 हम क्या है इधर की ओर आ गए, यहां से गए थे 50 ये गया था, उसके बाद क्या है 12 ऊपर आए, फिर इधर क्या है 50 आ गए, और फिर इधर क्या है नीचे की ओर आ गए। तो ये वाला पार्ट हमारा सामने से जो दिख रहा था साइड व्यू से वो हमारा यहाँ पे बन गया ये वाला। उसके बाद क्या है ये वाला पार्ट हमें बनाना है, तो ये वाला पार्ट क्या है इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, इसकी हाइट हमारी यहाँ तक जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगी 25 होगी। तो इसको हम क्या है
यहां से स्टार्ट करेंगे और ऊपर लाएंगे और फिर क्या है यहां तक लेके आएंगे और फिर क्या है फिर ये क्या है नीचे आ गई तो हम क्या है फिर नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्या है फ्रंट व्यू में एक ये लंबी वाली जो स्ट्रिप दिखेगी और ये क्या है ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये वाला पार्ट तो इसको क्या है अब क्या है इस तरीके से हमारा ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू बन गया और ये हमारा क्या है टॉप व्यू बन गया और ये हमारा क्या है साइड व्यू बन गया। अब इसे क्या करेंगे हम डार्क कर देंगे। तो अब हम पेंसिल दूसरी पेंसिल का यूज करते हैं। आप लोग क्या कर देंगे बनाने के बाद इसे डार्क कर देंगे HB पेंसिल या फिर H पेंसिल का यूज करके इसको क्या है डार्क कर देंगे। तो हमारा ये व्यू फ्रंट व्यू बन गया। इट मीन्स सामने से देखने से हमें क्या है ये चीज दिखेगी। उसके बाद इसका टॉप व्यू क्या बन जाएगा टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा। ये सब पूरा क्या करना है डार्क पेंसिल का यूज करना है। डार्क इट मीन्स क्या है जिसकी एच की कोडिंग कम होती है वो डार्क पेंसिल होती है और जितने एच की कोडिंग बढ़ती जाती है उतने क्या है वो सॉफ्ट पेंसिल हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमें क्या है टॉप में जो चीजें दिखेंगी हम उसको टॉप में बना लेंगे। अब ये क्या है साइड से जो चीजें हमें दिखेंगी उस साइड वाली दिखा देनी है। तो हम क्या है ये साइड से जो चीजें हमें दिख रही हैं उसको हम साइड से बना दे रहे हैं। ओके तो अब इसमें क्या है कि साइड से एक चीज क्या है कि दो सरफेस दिख रही है हमें। एक तो ये सरफेस है और इसके जस्ट ये वाली सरफेस इसके पीछे छुपी हुई है। तो इसको भी हमें दिखाना है और वो भी दिखाना होता है एकदम वो डॉट डॉट लाइन करके। तो इस सरफेस को हम दिखाएंगे तो ये सरफेस कहाँ पे प्रेजेंट होगी इसको लाके ऐसे रखते हैं। तो ये क्या है इससे कितना mm 12 mm अंदर की ओर दिखेगी। तो हम जब यहाँ पे लाते हैं तो 12 mm हमारा कहाँ पे आता है इसको एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम लेके आए यहाँ पे हमने रखा 12 mm अंदर लाएंगे और इसको क्या है इसको लेके आए और यहाँ पे रख दिया। अब 12 mm हमारा कितना है यहाँ पे ये वाला 12 mm दिख रहा है नीचे वाला। तो ये वाला क्या है 12 mm दिखेगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे दूसरा पेंसिल का यूज करके जस्ट लाइक मान लो कि ये है तो 12 mm की ये क्या है डॉटेड लाइन दिखा देंगे। तो ये क्या है जो सरफेस हमें दिख अंदर छुपी हुई है वो भी सरफेस को हमें यहाँ पे ग्राफ में दिखाना होता है। तो इस तरीके से हमें इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को हम क्या है ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या है इसके टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में इसको क्या है बना पाए ड्रॉ कर पाए। अब इतना होने के बाद हमें क्या है अच्छे मार्क्स मिले इसकी वजह से हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग जैसे जैसे हमारा यहाँ पे दी गई है वैसे वैसे हम डायमेंशनिंग भी इसकी कर देंगे। तो फ्रंट से देखते हैं तो ये इसकी लेंथ कितनी है 75 लिख देंगे और इसका हाइट टोटल कितना है हाइट में हमारा ये 12 है और ये कितना है 25। तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या है 37 हो जाएगा। तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा फ्रंट व्यू से ये कितना हाइट कितना हो जाएगा यहाँ से ये वाला हाइट ये 37 हो जाएगा। ये भी हमारा ये कितना है 70 ये 75 ही रहेगा। और यहाँ से ये कितनी दूरी लेनी है 20 लेनी है तो यहाँ पे 20 मेंशन करा देंगे। ओके डायमेंशनिंग वाला काम बनाने के बाद पूरा करेंगे और पूरी डायमेंशनिंग शो करा देंगे। तो इस तरीके से पूरी डायमेंशनिंग फिर क्या है ये वाली लेंथ कितनी लेनी है 20 लेनी है इसको 20 ले लेंगे और ये कितनी रखनी है ये सब क्या है 25 भी रहेंगी। इस तरीके से टॉप से हम देखेंगे तो टॉप से क्या है ये वाली हमारी कितनी रहेगी 25 ये 20 रहेगी और ये हमारी 25 रहेगी ये 25 रहेगी ये इधर वाली। और इस तरीके से और इसकी ये वाली कितनी रहेगी ये 50 रहेगी ये हम 50 बना देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे ये कितनी रहेगी ये 25 रहेगी
ये भी 25 रहेगी, ये भी 25 रहेगी। इस तरीके से हम इसकी डायमेंशनिंग करते जाएंगे। अब ये है साइड व्यू का भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ये कितनी रहेगी हमारी पूरी, ये हमारी कितने 50 रहेगी, 50 बना देंगे। और ये हम फिर हमारी ये टॉप तक इसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट सेम रहेगी, कितना 37 रहने वाली है ये, तो ये 37 बना देंगे। ये थिकनेस कितनी रहने वाली है, ये 25, तो हम 25 बना देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को यहाँ पे, सॉरी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को क्या है ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम यहाँ पे ड्रॉ कर पाए। ओके, तो इसी तरीके से एकदम सिंपल वे में हम चीजों को समझने वाले हैं और एकदम आसान बनाने वाले हैं जितने भी ऑर्थोग्राफी के प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो बिकॉज अभी एग्जाम के लिए क्या है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो टफ टॉपिक है उनको पहले कवर कर लेते हैं, फिर सिंपल वाले टॉपिक भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो आई थिंक आप लोग क्या है इस क्लास में आइसोमेट्रिक से कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है एकदम सिंपल वे में समझ पाए होंगे। आगे आने वाली क्लास में कोशिश करेंगे और बेटर तरीके से मैं एनालाइज करूंगा, रिसर्च करूंगा कि किस तरीके से सिंपल वे में स्टूडेंट को क्या है समझाया जा सके, बताया जा सके, जिससे ये एकदम श्योर आता है एग्जाम में क्वेश्चन तो उसको अटेम्प्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाए। तो ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आने वाले हैं और भी काफी कुछ चीजें डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लाने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you for watching. Please subscribe my channel.